बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज उस्मान रंधावा एंड यू आर वाचिंग डील एंड डील्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट से पहले लैग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको पहले चेक करना चाहिए, जिनको पहले आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद आपको अपने हाई राइज में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि CDA अप्रूवल की, लीगल टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि जो आपके इन्वेस्टर, जो आपके डेवलपर का प्लॉट है जिस पे आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, 1 कनाल 2 कनाल 3 कनाल, जिस साइज़ का भी वो आप समझते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, साइज़ का प्लॉट है, आपको उसकी लीगल टर्म्स के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। आपको अपने डेवलपर से ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये जो आपका प्लॉट है ये CDA से अप्रूव है या नहीं। क्योंकि अगर आप CDA के अप्रूवल के बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि कल को अगर आपका डेवलपर आपके साथ स्कैम कर देता है, अगर वो भाग जाता है डेवलपर, तो आप क्लेम तक भी नहीं कर सकते। आप CDA के पास जाएंगे तो आगे से आपको यही जवाब मिलेगा कि जिस जगह को हमने NOC ही नहीं इशू किया, जिसको हमने परमिशन ही नहीं दी, जिसको हमने लीगल कंसिडर ही नहीं किया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों आपने की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हो गया। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो हमारे डेवलपर का प्लॉट है वो तो चलो चेक हो गया कि वो CDA अप्रूव है, लेकिन जो उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसका NOC अवेलेबल है या नहीं। एक तो प्लॉट का NOC अलग होता है और जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, जो आप बना रहे हैं उसके ऊपर मॉल वगैरह जो भी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट, आपको चेक करना चाहिए कि वो CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आपका डेवलपर CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं बना रहा तो आप कल को उसमें फंस सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप जब अभी छोटी सी एग्जांपल एक देता हूँ मैं आपको, कि मैं पहले भी अक्सर अपने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग 450 स्क्वायर फीट से छोटा 1 बेड या स्टूडियो अपार्टमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आप मार्केट में देखें तो हर दूसरा बंदा जो स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेड अपार्टमेंट बेच रहा है वो मैक्सिमम 300-350 स्क्वायर फीट का या हद मारो 400 तक जाता है। लेकिन CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग आपका जो 1 बेड अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं वो 450 स्क्वायर फीट से कम अगर होगा तो कल को जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र करवाने के लिए CDA के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ाइन किया जाएगा, आपको नोटिस इशू हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ख्याल रखा करें कि आप अपने डेवलपर से ये चीज़ कंफर्म किया करें कि जो हम अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। तीसरी बात, लोकेशन बहुत मैटर करती है। आपने सबसे पहले तो उसका NOC देखा प्लॉट का, देन आपने उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चेक की कि CDA के बायलॉज अकॉर्डिंग है या नहीं। थर्ड पॉइंट इज़ लोकेशन। अब देखें कि अगर आपका डेवलपर लेट्स सपोज NOC भी है उसके पास CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग भी कंस्ट्रक्शन भी वो कर रहा है, बट आपका जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसकी अगर लोकेशन आइडियल नहीं है तो आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेट्स सपोज की गली मोहल्ले में अगर आप देखें कि छोटे छोटे बाज़ारों में अक्सर लोगों ने अपने इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे बाउंड करके रखा होता है, तो वहाँ पे कभी वो चीज़ नहीं चलती है। अगर आपका प्रोजेक्ट कहीं भी जो है छोटे किसी बाज़ार में या किसी तंग रोडों के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है, इसके पार्किंग का इशू है, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बाउंड हो जाती है। तो हमेशा लोकेशन को लाजमी चेक किया करें। मेरे मैक्सिमम जो ओवरसीज़ भाई हैं सबसे ज़्यादा तो उनके लिए मसला होता है क्योंकि वो पाकिस्तान में ख़ुद नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो या तो उनको वीडियो दिखा दी जाती है डीलर की तरफ से कि ये सर वीडियो है और वीडियो को अपने तौर पर बनाया जाता है, या फिर वो जस्ट अल्लाह के भरोसे उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड कर लेते हैं। तो आप बेशक अगर खुद नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान में अपने किसी भी रिलेटिव को, किसी भी भाई बहन, किसी को भी आप काइंडली रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा टाइम निकाल के जाएं, लोकेशन को पर्सनली खुद विज़िट करें। क्योंकि आप एक जगह करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी उस चीज़ को नहीं देखते, जाके लोकेशन को नहीं देखते हैं, तो कल को आपको उस पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि हमने अब देखें NOC भी देखा प्लॉट का, देन हमने CDA के बायलॉज को भी देख लिया, देन हमने डेवलपर को भी लोकेशन को भी देख लिया। बट फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपने इन सब चीज़ों के बाद अपने डेवलपर पे वर्किंग करनी है। आपने देखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट बना रहा है किसका प्रोजेक्ट है ये, और डेवलपर की वर्किंग सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि आपने उस डेवलपर का माजी चेक करना है, आपने उस डेवलपर का पास्ट चेक करना है। आपने देखना है कि इस डेवलपर ने पास्ट में जो चीज़ें बना के डिलीवर की हैं या नहीं की हैं। क्योंकि अगर एक डेवलपर ने अपनी
पुरानी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया तो वो आप उससे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आने वाली जो आपके साथ फ्यूचर की कमिटमेंट्स कर रहा है वो उसको पूरा करेगा। लेट्स सपोज अगर एक डेवलपर ने बिल्डिंग ए बनाई और बिल्डिंग बी वो आपको सेल कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी बिल्डिंग ए को एक दफ़ा विजिट करें, बिल्डिंग ए के ऊपर स्टडी करें, एनालिसिस करें कि इसने बिल्डिंग ए जो थी वो अपने टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक जो उसने टाइम लोगों को दिया था इसने उसमें उसको डिलीवर किया या नहीं किया। सेकेंडली कि इसने जो बिल्डिंग ए में मटेरियल यूज़ किया आप उसको चेक करें कि ये मटेरियल इस काबिल है कि हम बिल्डिंग बी में इन्वेस्ट करें और हम उसी मटेरियल से ये हमें प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करें। तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। हम जो डेवलपर अपनी न्यू प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर हमें ऐसी ब्रीफिंग देता है, ऐसी वो आप लोगों को उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस देते हैं कि आप ये सोचने ही भूल जाते हैं कि हम पहले चेक तो कर लेंगे इस बंदे ने पहले जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें इसने चीज़ें डिलीवर की हैं या नहीं किया। लास्ट पॉइंट है जिस पर मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं देखें सीडीए के अप्रूवल, एनओसी देख लिया प्लॉट का, सीडीए के बाय लॉस को देख लिया वो भी ठीक है, लोकेशन भी अच्छी है, देन डेवलपर भी अच्छा है, चारों पॉइंट बेहतर है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप प्राइस कंपैरिजन किया करें, प्राइस एनालिसिस किया करें। आपका प्लॉट कहीं पे भी है, बहरिया, डीएचए, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कहीं पे भी आपका डेवलपर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट हाई राइज बना के दे रहा है, आप एक दफ़ा स्टडी करेंगे उस हाई राइज के सराउंडिंग में जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइस के ऊपर एक दफ़ा चेक करें, आप प्राइस कंपैरिजन करें, आप प्राइस एनालिसिस करेंगे आया जो ये रेट मुझे ऑफ़र कर रहा है इस रेट पे अगर मैं कोई चीज़ अभी से परचेज़ करता हूँ या तो ये इन फ्यूचर मुझे इस पर कोई फ़ायदा भी है या नहीं, या ये चीज़ चेक करें कि ऑलरेडी मैं अगर आप उस चीज़ को आप महंगे रेट पे परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे उस एरिए में वो रेट ही नहीं है अभी, तो वो चीज़ भी आपके लिए डेंजरस है कि आप एक चीज़ को उस एरिया के रेट के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे हैं, आप ओवर प्राइस एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तो जब आप एक चीज़ ओवर प्राइस परचेज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको जब नेक्स्ट टाइम जब सेल करने जाएंगे तो आपको उस पर कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो चंद पॉइंट्स हैं इनको ये स्पेशल वो पॉइंट्स हैं कि जो लाजमी हर हाल में आपको चेक करने हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। हाई रिस्क प्रोजेक्ट कोई भी है उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले ये सारे चेक करने हैं। लास्ट में हम बात करेंगे एलिगेंसिया के हवाले से। एलिगेंसिया बेसिकली क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एलिगेंसिया एक प्रोजेक्ट है जो एक कनाल पे मुश्तमिल है जो कि बहरिया इनक्लेव 2 जिसको बहरिया हिल्स भी बोला जाता है, मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर ये वाक़या है। वहाँ पे एलिगेंसिया का एक कनाल का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब एलिगेंसिया का डेवलपर कौन है? सबसे पहले तो हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हम सीडीए के हवाले से बात करें तो एलिगेंसिया का प्लॉट सीडीए से अप्रूव है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे सीडीए का एनओसी भी प्रॉपर एनओसी नंबर भी दिखाया जाएगा। दूसरी बात, एलिगेंसिया सीडीए के बाय लॉस के अकॉर्डिंगली बन रहा है। आप अगर चेक करना चाहेंगे तो आप आएँ, आप लेआउट प्लान चेक कर सकते हैं प्रॉपर, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये सीडीए के बाय लॉस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तीसरी बात, लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन एलिगेंसिया की इस तरह की है कि जस्ट आप अगर मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दूं तो आप समझ लेंगे। अगर आप अपने अपार्टमेंट में बैठे हैं तो आपके सामने राइट साइड पे लश ग्रीन माउंटेन है, फ्रंट पे भी लश ग्रीन माउंटेन है और आपके राइट पे आपको रावल डैम का व्यू मिल जाता है। तो ये इसकी एक परफेक्ट और आइडियल लोकेशन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीडीए के अंदर आता है। बहरिया का ये वाहिद बहरिया इनक्लेव 2 है जो कि सीडीए के अंदर आता है और ये सीडीए से अप्रूव है। डेवलपर इसका डील एंड डील डेवलपमेंट इटसेल्फ इसको डेवलप कर रहा है। और अगर मैं डेवलपर क्रेडिबिलिटी पर बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपर के हमेशा पास्ट को देखा जाता है। आप अगर इसके पास्ट को देखें तो फोर्टिस टावर जो बहरिया टाउन फेज़ 8 में लोकेटेड है, अगर आप उसको विज़िट करना चाहें आप उसको विज़िट कर सकते हैं। डील एंड डील ने उसको प्रॉपर अपनी कमिटमेंट के मुताबिक और सीडीए के बाय लॉस के अकॉर्डिंग उसको बनाया। देन उसको जो कस्टमर्स के साथ प्रॉपर कमिटमेंट की थी, इन टाइम डिलीवरी की, उसको पूरा किया। अभी हालांकि हमारे पास 6 से 7 महीने अभी पड़े हुए हैं, 7 to 6 मंथ अभी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। बट फोर्टिस टावर में स्टार्ट के 3 पोर्शंस को प्रॉपर पोजेसन दे दी गई है और बाकी का जो रह गया जस्ट वो टोटल 5 to 10% का काम है और वो विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह वो भी हम आपको इस पर भी अच्छी जो है पॉजिटिव न्यूज़ सुनाएंगे पोजीशन की कि हम उसको कम्प्लीटली पोजीशन दे देंगे। चौथी बात प्राइस कंपैरिजन की थी। प्राइस कंपैरिजन के ऊपर अगर मैं आपको बात करूं तो आप जो एलिगेंसिया की प्राइसेस हैं आप उसको मार्केट में कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। इस प्राइस पे एलिगेंसिया की जो स्टार्टिंग प्राइस है मैं आपको बताता चलूँ वो 20,500 है। 20,500 के वो आप एक दफ़ा अपने माइंड में रख के पूरे बहरिया इनक्लेव को विज़िट करें। पूरे बहरिया इनक्लेव में आप ये चीज़ भी चेक करें कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सीडीए के बाय लॉस के अकॉर्डिंग है
क्योंकि सीडी के बायलॉज के अकॉर्डिंग अक्सर लोग कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखेंगे सीडी कहता है कि आपका 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो 450 स्क्वायर फीट से छोटा नहीं होना चाहिए। तो जब एक बंदा 1 बेड अपार्टमेंट का साइज सीडी के मुताबिक देगा तो डेफिनेटली उसके फ्लोर पे उतने अपार्टमेंट की नंबर ऑफ क्वान्टिटी कम हो जाएगी। अगर वो छोटे अपार्टमेंट बनाएगा तो उतने उसके पास अपार्टमेंट्स की नंबर ऑफ क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा आप चेक करेंगे जो आपका डेवलपर है वो सीडी के बायलॉज से अकॉर्डिंग चीज़ बना रहा है या नहीं। तो एलिगेंसिया में हमारे पास जो मिनिमम भी 1 बेड अपार्टमेंट है वो भी हमारा 570 स्क्वायर फीट है, 570 स्क्वायर फीट का वो भी मिनिमम उसका साइज़ है। तो अब मैंने आपको सीडी के बता दिया कि सीडी से अप्रूव है एलिगेंसिया, सीडी के बायलॉज के अकॉर्डिंगली बन रहा है। देन लोकेशन आपको बता चुका हूँ, बैरियर एन्क्लेव की आइडियल लोकेशन है, मागला हिल्स के लश ग्रीन माउंटेन्स के ऊपर बनाया जा रहा है। चौथी बात डेवलपर क्रेडिबिलिटी आपको बता चुका होंगे, फोर्टिस टावर डिलीवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से कमिटमेंट पूरी की, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। चौथी बात प्राइस कंपैरिजन है, तो प्राइस कंपैरिजन भी आप चाहें तो मार्केट में कहीं पे भी आप जाके एक दफ़ा चेक कर सकते हैं कि बहरिया एन्क्लेव 2 में 20,500 स्क्वायर फीट के पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली कोई बंदा अगर आपको अपार्टमेंट देता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक उस्मान अंदावा को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।